अज्ञानता को दो भागों में बांटता हूं। पहले लौकिक अज्ञानता, दूसरी पारलौकिक अज्ञानता। यानी जो जगत दिखाई देता है, बाह्य जगत, उसको लौकिक जगत कहते हैं, और जो जगत दिखाई नहीं देता उसको पारलौकिक जगत कहते हैं। वो हमारा भीतरी जगत है, उसमें भी अज्ञानता होती है और बाहर के जीवन में भी अज्ञानता होती है। अज्ञानता का अर्थ होता है कहीं किसी भी चीज का सही नॉलेज ना होना, वो अज्ञानता है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग कहिए या रॉन्ग बिलीफ कहिए, वह अज्ञानता होती है। देखिए कि हमने 4 व्हीलर चलाया, कार चलाने बैठ गए, लेकिन कार को चलाने के नियम, गियर को करना, रेस को करना, कैसे मोड़ना, कैसे लाइट करना, अगर हमें उसकी अज्ञानता है और हम गाड़ी लेके चले गए तो क्या परिणाम होगा आप स्वयं जान सकते हो। ऐसा परिणाम होगा कि हमने सोचा तक नहीं है, तो ये अज्ञानता हो गई। एक गृहिणी है जो कि स्टोव के ऊपर भोजन बना रही है, तो उसको नॉलेज नहीं है कि अग्नि की आंच कितनी होनी चाहिए, और उसके अलावा रोटी को सेकने के लिए वो कितना ताप देना चाहिए, कितनी देर तक रहनी चाहिए, उसको उथेलना चाहिए। और ये अगर सारी चीजें नहीं होगा तो क्या रोटी जल जाएगी, रोटी भस्म हो जाएगी। तो उसी तरीके से एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने के बाद के उस विषय का पूरा नॉलेज नहीं है और विषय की गहराई को नहीं जानता, विषय के अंदर अज्ञानता है उसकी, तो बच्चा फेल होगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से जीवन के हर फील्ड के अंदर, हमारे बाह्य जगत के अंदर हर चीज का ज्ञान होना वो ज्ञान कहलाता है, उसका ज्ञान न होना वो अज्ञान कहलाता है। तो देखिए बाह्य जगत के अंदर अज्ञानता दुख का सबसे बड़ा कारण हो गया, क्योंकि मैंने जितनी आपको भी उदाहरण दिए हैं वो अज्ञानता के उदाहरण थे, वो दुख के कारण थे। और हम उसकी जगह ज्ञान का उदाहरण लें कि कोई भी ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के ऊपर जो बैठा ड्राइवर है पूरा पारंगत है, उसको सब नियमों का पता है, उसको कंट्रोल का पता है और बहुत अनुभवी है। 5 साल 10 साल उसने बड़े बड़े ट्रैक के ऊपर गाड़ियां चला दी, तो सिग्नल कब होता है और गाड़ी की स्पीड स्लो कब की जानी चाहिए और सारी चीजों को उसको नॉलेज होता है। तो वह 2000-3000 किलोमीटर की पूरी हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक जो है पूरी हजार लोगों की जो बोगी होती जिसके अंदर गाड़ी के अंदर सबको सुरक्षित पहुंचाता है, टाइम से पहुंचाता है और आनंद के साथ पहुंचाता है, कोई तरह की रिस्क नहीं होती है। तो ये ज्ञान के कारण हुआ है। तो ऐसे उदाहरण सैकड़ों उदाहरण है, मैं उसके भीतर में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरा जो आज का विषय है वो अज्ञानता है, वो हमारे आत्मज्ञान की अज्ञानता के विषय में है। अगर हम भारतीय दर्शनों की बात करें, धर्म दर्शन की बात करें, तो हर भारतीय धर्म दर्शन ने अविद्या को, अज्ञान को, दुख का कारण, रॉन्ग बिलीफ को, दुख का मिसअंडरस्टैंडिंग को दुख का कारण माना है। और हर जीवित प्राणी जो कि जीवन जीता है, कोई भी दुख नहीं चाहता है, वह सुख से जीवन जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है और सुख से पूरा जीवन यापन करना चाहता है। तो सुख से जीवन यापन कब होगा? जबकि हमारे अज्ञान नहीं होगा, हमारे रॉन्ग बिलीफ नहीं होगी। तो उस रॉन्ग बिलीफ को हटाना पड़ेगा। रॉन्ग बिलीफ क्या है? ऐसा है कि इस सृष्टि को चलाने वाला एक जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, लेकिन मनुष्य ने यह मान लिया कि करने वाला मैं हूं। देखिए जहां पे ये मैं इन्वॉल्व हो गया, वो मैं अपने शरीर से जुड़ने, और जैसे मैं सोहन राज हूं तो मैं काम करने वाला मैं हूं, धन कमाने वाला मैं हूं, भवन बनाने वाला मैं हूं, व्यापार चलाने वाला मैं हूं, मेरे परिवार का भरण पोषण करने वाला मैं हूं। तो ये मैं करते हुए क्या होता है? ये रॉन्ग बिलीफ है, क्योंकि ये सब कुछ संजोगों से होता है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप उन संजोगों में से एक संजोग हो। देखिए भाई और बहनों, ये जो कपड़ा बनता है ना, उसमें कितने संजोग काम करते हैं। किसान सबसे पहले कपास बोता है, फिर कपास को जो है
वो सफाई करता है, धुनता है, फिर उसके बाद में मार्केट में लाता है, मार्केट में ला करके और फिर ये फैक्ट्री के अंदर जाता है, फैक्ट्री के अंदर उसका धागा बनता है और धागे के अंदर वो रीड पीक बनता है, लेफ्ट जाता राइट जाता, उसमें डिजाइन बनती है और डिजाइन बनने के बाद वो कपड़ा मार्केट में आता है, वहां पर मार्केट से वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, रिटेलर्स के पास जाता है और फिर हम खरीद के जाते। कितने लोगों का कितने कितने संजोगों ने मिलकर के और ये कपड़ा तैयार किया, ये शर्ट बनाया, टेलर ने फिर इसको सिलाई किया, इतने संजोग मिलता। मैं कहता हूं कि ये शर्ट मैंने बनाया, तो ये रॉन्ग बिलीफ है। आपको ये सबसे बड़ी अविद्या है, सबसे बड़ा अज्ञान है, अपने आप को कर्ता मानना, कर्ता भाव सबसे बड़ा अज्ञान है। रियलिटी तो यही है कि व्यवस्थित शक्ति है जो इस संसार को, इस सृष्टि को चलाती है और मैं तो उसमें से मात्र एक संजोग हूं, मात्र एक निमित्त हूं। कर्ता बनने की मेरी कोई योग्यता नहीं है, कर्ता मैं बन ही नहीं सकता और कर्ता का जो है वो मेरे में किसी भी तरह के गुण नहीं है। जब व्यक्ति का कर्ता भाव छूट जाता है तो वह व्यक्ति राइट बिलीफ के अंदर आ जाता है और वो हमेशा जो कार्य करेगा वो गीता की परिभाषा में निष्काम कर्म करेगा।